नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर 2023 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले। और दोस्तों ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो याद रखना है, जो फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया ये कहां पर किया गया दोस्तों, तो ये मंदसौर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मंदसौर में आपका फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और ये चीज आपको याद रखना है कि 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य में जो आपका मंदसौर है, इस मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया, तो जो आपकी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर है ना, इसके द्वारा इनका यहां पर क्या किया गया, तो उद्घाटन किया गया। तो फ्लोटिंग फेस्टिवल अगर आपसे पूछे कहां पर किया गया, तो मंदसौर में किया गया। अगर आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया, तो जो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और 1 से 5 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया। बात आती है दोस्तों मंदसौर की, तो मंदसौर के बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखना है कि जो मंदसौर है ना, ये किसके किनारे है, तो ये शिवना नदी के किनारे है। शिवना नदी के किनारे है। और इसी शिवना नदी पर मंदसौर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ना, ये पशुपतिनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलता है। और जो शिवना नदी है ना दोस्तों, ये चंबल की सहायक नदी है। और इसी चंबल नदी पर आपका मंदसौर में क्या बनाया गया, तो गांधी सागर बांध बनाया गया। गांधी सागर बांध बनाया गया। और इसी गांधी सागर बांध के पास में आपका फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहां पर खोला गया, तो अगर आपसे पूछे ना मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहां पर खोला गया, तो याद रखना है दोस्तों ये कहां पर खोला गया, आपका भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा खोला गया। बात आती है दोस्तों भोपाल की, तो भोपाल के बारे में एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि यहां पर जो अगर आपसे पूछे ना कि सौर ऊर्जा से अगर आपसे पूछे कि जो पानी गर्म करने का जो संयंत्र है, ये पानी गर्म करने का संयंत्र भी कहां पर है, आपका भोपाल में। और सबसे पहले जो आपका कचरा है ना दोस्तों, इस कचरे से बिजली का जो उत्पादन किया गया, ये बिजली का उत्पादन भी आपका कहां पर किया गया, भोपाल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ड्राइव इन सिनेमा आपका भोपाल में स्थापित किया गया। देखो ये याद रखना है, राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा यहाँ पर कहाँ है, भोपाल में है, ये आपको याद रखना है। 2021 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर किस जिले से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था हॉकी टीम ने, उस हॉकी टीम के एक सदस्य थे जिनका नाम है विवेक सागर। और विवेक सागर का अगर आपसे संबंध पूछे तो कहां से दोस्तों, तो ये होशंगाबाद से। तो अगर आपसे पूछे विवेक सागर का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से संबंधित है। किस जिले से है, तो ये आपका होशंगाबाद जिले से संबंधित है। और 2021 में जो आपकी हॉकी टीम है ना इंडिया की, इसने कांस्य पदक जीता था और उनके सदस्य थे आपके विवेक सागर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। एक चीज और यहां पर क्लियर रखना दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश सरकार है ना, इन्होंने हाल ही में जो विवेक सागर है इनको डीएसपी पद की देने की घोषणा की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो विवेक सागर है इनका संबंध हॉकी से है, ये ओलंपिक में आपकी हॉकी टीम के सदस्य रहे और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी पद देने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। इनमें से क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों महाकाल लोक कहां है, तो उज्जैन में। वनवासी राम लोक कहां है, चित्रकूट में। और राम राजा लोक कहां पर है, तो ये ओरछा में। बाकी जो भव्य देवी लोक है ना दोस्तों, ये भव्य देवी लोक महर में नहीं बनाया जाएगा, ये कहां पर बनाया जाएगा, तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। जो भव्य देवी लोक है ना, ये सलकनपुर में बनाया जाएगा। सलकनपुर में आप सभी जानते हो कि सलकनपुर की माता जी जो है ये बड़ी फेमस है। तो सलकनपुर में भव्य देवी लोक, आपका महाकाल जो लोक है उज्जैन में, वनवासी लोक गमन चित्रकूट में, और राम राजा जो मंदिर है ये ओरछा में। तो यह राम राजा लोक बनाया जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट आपको लोक याद रखना है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है। अगला, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये रानी कमलापति है। ये जो प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट जो है ये किस कंपनी ने इसको लिया, तो बंसल ग्रुप के द्वारा इसको प्राइवेट किया गया। यह बंसल ग्रुप के हाथों में इसकी कमान है। और इसका जो उद्घाटन है ये कब किया गया, तो 15 नवंबर 2021 को किया गया। 15 नवंबर 2021 को किया गया। इससे
संबंधित आगे इंपोर्टेंट और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है कि 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, और ये जो 15 नवंबर है ना दोस्तों, इसी दिन आपका जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो अगर आपसे पूछे कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस दिन किया, तो 15 नवंबर को किया। और इस दिन क्या मनाया जाता है, तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि पहले जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम था ना, ये क्या था, तो शाहपुर रेलवे स्टेशन था। क्या था, शाहपुर था। शाहपुर से ये क्या हो गया, तो शाहपुर से ये हबीबगंज हो गया। क्या हो गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन हो गया। और अब हबीबगंज का नाम भी बदलकर रानी कमलापति रख दिया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया। तो 3 बार इसके नाम बदले गए, पहला शाहपुर रेलवे स्टेशन, फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और अब रानी कमलापति। तो ये इसका राइट आंसर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम शाहपुर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका जो निर्माण किया गया ना, ये सबसे पहले 1905 में किया गया, और 1979 यानी 1979 में इसका नाम क्या रख दिया था, तो हबीबगंज रख दिया था। और फिर 15 नवंबर 2021 में इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो ये 1905 में सबसे पहले ये स्टेशन बना था। जब बना था तो शाहपुर इसका नाम था, लेकिन फिर इसका नाम हबीबगंज हो गया, और अब वर्तमान में कमलापति रेलवे स्टेशन है। इंदौर जिले का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ना, इस पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो पाताल पानी है, ये पाताल पानी कहाँ आता है, तो ये आपका महू जिले में आता है, महू जिले में। दोस्तों ये जो पाताल पानी है ना, ये पाताल पानी एक जल प्रपात है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है, तो महू में बना हुआ है। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। देखो ये यहां पर लिखा है 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, तो देश का पहला वाटर प्लस शहर आपका कौन सा है, इंदौर है, इंदौर है, इंदौर है। और लगातार दोस्तों 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला शहर भी कौन सा है, तो इंदौर है। तो देश का पहला वाटर प्लस शहर पूछे, देश का पहला सबसे स्वच्छ शहर पूछे, तो ये दोनों ही आपका इंदौर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखो देश का प्रथम वाटर प्लस शहर इंदौर घोषित किया गया। 5 सबसे ज्यादा बार स्वच्छता का अवार्ड हासिल करने वाला 84 शहर ने इसमें दावेदारी की थी, लेकिन इंदौर आपका पहले नंबर पर आया, ये आपको याद रखना है। 2022 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका करंट अफेयर का इंपोर्टेंट सवाल है। यूनिट 10 अगर आप देखोगे तो उसमें आपके आयोग आते हैं, और आयोग में मानव अधिकार आयोग जो है इसके मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष बनाए गए वो मनोहर ममतानी बनाए गए, मनोहर ममतानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी को नियुक्त किया गया। देखो यहां पर लिखा है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मनोहर ममतानी है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद मौर्य है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये तो अभी बदल दिए गए, पर ये आपको ये नहीं याद रखना है, बस ये 2 आपको याद रखना है, मनोहर ममतानी और द्रविंद मौर्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका शायद ब्योहरा ऐसे कुछ नाम है, ब्योहार जी, तो ये अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, वो मैं क्लियर कर लेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है, तो याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है, तो मोहिनिया सड़क सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है ये मोहिनिया सड़क सुरंग है। अगर बात करें ये कहां पर है, तो ये सीधी और रीवा के बीच में आपको देखने को मिलती है। रीवा और सीधी के बीच में आपको मोहिनिया सड़क सुरंग देखने को मिलती है, जो कि नेशनल हाईवे 39 पर है। नेशनल हाईवे 39 पर आपको मोहिनिया सड़क सुरंग देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और इसकी कितनी लंबाई है, तो 2.28 किलोमीटर, 2.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? अभी सड़क सुरंग आई थी, अब रेल सुरंग आ गई है, तो रेल सुरंग भी कौन सी है दोस्तों आपकी? तो रेल सुरंग आपको बताना है छुइया घाटी रेल सुरंग। छुइया घाटी जो रेल सुरंग है, ये छुइया घाटी रेल सुरंग आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। देखो ये भी कहां पर है? तो ये भी सीधी और रीवा के बीच में दोस्तों। जहां पर आपकी सड़क सुरंग है ना, वहीं पर आपकी सीधी और रीवा के बीच में आपको छुइया घाटी सुरंग देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ये चीज आपको याद रखना है। 3.34 किलोमीटर, कितना है? 3.34 किलोमीटर ये आपका सुरंग है। तो ये आपको याद रखना है, रेल सुरंग छुइया घाटी। और अगर आपसे पूछे सड़क सुरंग तो यो महुआ। ठीक है। देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर आपका भोपाल में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भोपाल में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर स्थापित किया गया। भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके, इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित कराया गया। इसके अंतर्गत भीमबेटका, कठोतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और हलालपुरा लाल घाटी साइट शामिल की गई है। मतलब जो आपकी नई पीढ़ी आने वाली है ना, वो प्राचीन समय में किस प्रकार से चट्टानों पर लिखा जाता था, क्या क्या चट्टानों के साक्ष्य, तो इसी को लेकर जो रॉक शेल्टर कॉरिडोर है ना, इसको बनाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत भीमबेटका, कठोतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी क्षेत्रों को शामिल किया गया। कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आपका रॉक शेल्टर कॉरिडोर में किसको शामिल किया गया? तो ये इतने शहर शामिल किए गए और ये आपका भोपाल में मनाया जा रहा है। भोपाल में, ये चीज आपको याद रखना है। सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सांस अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो शिशु की मृत्यु दर है ना दोस्तों, इस शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना, ये ही आपका सांस अभियान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखना है दोस्तों, एक बीमारी है निमोनिया। अब इस निमोनिया बीमारी के कारण क्या होता है कि जो शिशु है ना, इस शिशु की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही थी। अब शिशु की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसी कारण से फरवरी 2021 में भोपाल में एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? सांस अभियान। सांस अभियान आपसे पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सांस है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिया सक्सेसफुली। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, सांस का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिया सक्सेसफुली, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है। सांस अभियान शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। और कौन सी बीमारी के कारण शुरू किया गया? तो निमोनिया बीमारी के कारण। 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, जो चिन्नौर चावल का भौगोलिक जीआई टैग है ना, ये बालाघाट को दिया गया। बालाघाट को दिया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिन्नौर चावल का जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जीआई टैग आपका जो चिन्नौर चावल का जीआई टैग है, ये किसे दिया गया? तो ये बालाघाट को दिया गया। बालाघाट को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चिन्नौर चावल का जीआई टैग आपका बालाघाट को दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे साफ शहर के रूप में कौन उभरा? तो यह तो आप सभी जानते हुए, इंदौर भारत का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, सबसे साफ शहर तो आपका इंदौर ही है। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। लगातार 6ठी बार देश का स्वच्छ शहर बना हुआ है। और स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 से चालू किया गया, तो 2016 से अभी 2023 आ गया। और 2023 तक जो इंदौर है, इस इंदौर ने किसी को भी फर्स्ट नहीं आने दिया। तभी से लेकर अब तक पहले नंबर पर इंदौर की रैंक जमी हुई है। तो वो जमी हुई है और शायद आगे भी वही फर्स्ट आने वाला है, क्योंकि काफी मेहनत करते हैं वहां पर लोग। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर किसे घोषित किया गया? तो ये भगोरिया पर्व को घोषित किया गया दोस्तों। भगोरिया पर्व अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो आपका भगोरिया पर्व है, इस भगोरिया पर्व को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है और साथ ही राज्य की पर्व बनाया गया। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ये जो भगोरिया पर्व है ना दोस्तों, ये भीलों का त्योहार है। भीलों का त्योहार है जो कि खासकर कहां मनाया जाता है? तो झाबुआ में मनाया जाता है। झाबुआ में। और किस टाइम पर? तो जो होली है ना दोस्तों, होली के टाइम पर भगोरिया पर्व का आयोजन होता है झाबुआ में। और भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है भगोरिया। तो ये चीज आपको याद रखना है। 6 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगोरिया पर्व को राज्य की पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है।
जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया। यहां से 3 क्वेश्चन अपन निकालेंगे। पहला तो इंदौर की गोताकार कौन है, तो पलक शर्मा। पलक शर्मा का संबंध किससे है, तो ये एक गोताखोर है जो कि पानी के अंदर जाते हैं, उनको गोताखोर बोला जाता है। तो ये गोताखोर है। कौन से जिले से है, ये इंदौर से। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। मध्य प्रदेश की विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है। प्रेजेंट टाइम में जो विक्रम खेल पुरस्कार है इसकी राशि क्या है, तो इसकी राशि 50,000 है दोस्तों, 50,000 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 50,000 है। देखो यहां पर अगर आपसे पूछे एकलव्य की राशि कितनी है, तो एकलव्य आपका 1 लाख है। विक्रम की कितनी है, 2 लाख है। विश्वामित्र की कितनी है, 2 लाख है। और प्रभात जोशी की कितनी है, तो ये भी 2 लाख है। अब ये जो क्वेश्चन आपसे विक्रम का पूछा गया ना, ये आपका सॉरी यहां पर गलत कर दिया ना अपन ने, ऑप्शन नंबर डी होगा यार, 2 लाख था, ठीक है। यहां पर 2 लाख था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर याद रखना है। मैंने 50 बता दिया, ठीक है। ये 50 गलती से हो गया। तो देखो एकलव्य पुरस्कार आपको याद रखना है, इसका कितना रुपया दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो एकलव्य ना ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जूनियर खिलाड़ियों को देने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो एकलव्य पुरस्कार है। अगर आपसे पूछे कि सीनियर खिलाड़ियों को देने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये सीनियर खिलाड़ियों को देने वाला विक्रम पुरस्कार है। ये आपको याद रखना है, इसमें 2 लाख दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार की हम बात करें तो याद रखना है दोस्तों, जो आपके कोच होते हैं या प्रशिक्षण होते हैं, ये कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार। राशि कितनी है, 2 लाख। और प्रभात जोशी जो पुरस्कार है दोस्तों, ये मलखम खेल के लिए दिया जाता है। मलखम खेल में प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि 2 लाख है। तो ये सारे पुरस्कार आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट चोटी पर फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जिसका नाम है मेघा परमार। और मेघा परमार कहां पर चढ़ गई, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनका नाम क्या है, मेघा परमार है, ठीक है। मेघा परमार कहां की है दोस्तों, सीहोर जिले की है। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला है। देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया, तो देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया दोस्तों, उज्जैन में। इसकी खास बात क्या है, तो यह देश का पहला जल स्तंभ है। और याद रखना है ये कितना फीट है, तो 13 फीट ऊंचा है, 13 फीट ऊंचा है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसके चारों ओर जो वेद होते हैं ना दोस्तों, इनकी जो ऋचा या श्लोक है, इनको चांदी से उकेरा गया। मतलब चांदी से जो आपके वेद की ऋचा है, इनको उकेरा गया। तो ये आपको याद रखना है। महाकाल मंदिर के जस्ट आगे सामने बनाया गया, कभी जाओ तो देखकर जरूर आना। पद्मश्री सम्मानित भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से, तो पद्मश्री सम्मानित भूरीबाई का जो संबंध है दोस्तों, ये किससे है, तो याद रखना है ये चित्रकारी से संबंधित है, चित्रकारी से। तो भूरीबाई जो है इनका संबंध किससे, चित्रकारी से। अगर आपसे पूछे कि भूरीबाई का जो संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध झाबुआ जिले से है दोस्तों, झाबुआ जिले से। और ये भीली चित्रकला की प्रसिद्ध आपको चित्रकारी बनाती है। तो भीली चित्रकला बनाती है भूरीबाई, झाबुआ जिले से संबंधित है। और 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 तक कितनी रामसर साइट हो चुकी है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2022 तक 4 रामसर साइट हो चुकी है। 4 देखो, एक तो आपकी भोजताल जो कि कहां पर है, भोपाल में। एक आपका सांख्य सागर जो कि शिवपुरी में। एक सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में। और एक यशवंत सागर जो कि आपका इंदौर में। तो ये सारे के सारे आपके रामसर साइट है। ये आपकी कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 4 है, 4 है। इनको 2022 में घोषित किया गया है। चारों नाम आपको याद रखना है। तानसेन पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना है दोस्तों, जो आपके पंडित नित्यानंद हल्दीपुरे ना, इनको तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया 2020 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखो ये तो संशोधित प्रश्न है, यहां पर लिखा गया करंट का प्रश्न है, लेकिन सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी 2014 में पूछा था कि तानसेन सम्मान 2014 में किसे दिया गया होगा। और यही 2020 का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, पंडित नित्यानंद। तो अगला 2019 में विद्या व्यास को पुरस्कार किया गया। 2020 में आपका संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया गया। और 2021 में बांसुरी वादक नित्यानंद को दिया गया। तो 2020 का पुरस्कार 21 में दिया गया, जो कि बांसुरी वादक थे आपके पंडित नित्यानंद जी, इनको दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। अगला,
कालिदास सम्मान 2021 रंग कर्म के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो कालिदास सम्मान 2021 राजीव वर्मा को दिया गया, राजीव वर्मा को। और किस क्षेत्र में? तो रंग कर्म के क्षेत्र में दिया गया। अब देखो कालिदास सम्मान 2021 देख लो, राजीव वर्मा को रंग कर्म में, वासुदेव कामत को रूपंकर में, बुधादित्य मुखर्जी को शास्त्रीय संगीत में और डॉक्टर पुरुदधिच को शास्त्रीय नृत्य में। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, राघव सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। गिद्ध रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस जिले में है? तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो गिद्ध है ना, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा गिद्ध आपके पन्ना जिले में पाए जाते हैं। गिद्ध रिपोर्ट 2021 पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या 981 पन्ना जिले में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, पन्ना जिले में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। चिंटू शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, एक चिंटू शुभंकर नाम का जो मैस्कोट है या चिंटू चीता शुभंकर जो जारी किया है, ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ आता है? तो ये श्योपुर में आता है, श्योपुर में आता है। और इसने अपना शुभंकर जारी किया जिसका नाम क्या है? चिंटू चीता। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया था तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कान्हा किसली। और इसने अपने शुभंकर का नाम क्या रखा था? तो भूर सिंह दा बारासिंगा जो है, ये भूर सिंह दा बारासिंगा इसके शुभंकर का नाम था, बारासिंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, भूर सिंह दा बारासिंगा। और ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जिसने पहला शुभंकर जारी किया था, उसके बाद में चिंटू चीता शुभंकर पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने जारी किया जो कि श्योपुर में है। ठीक है, अफ्रीकन चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया। 2020 में मध्य प्रदेश का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा अधिसूचित किया गया? तो नवीनतम जो वन्य जीव है ये कर्मजीरी अभ्यारण्य बनाया जाएगा, कर्मजीरी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आपका कर्मजीरी अभ्यारण्य को 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कर्मजीरी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये सिवनी जिले के अंतर्गत आएगा, सिवनी जिले के अंतर्गत। नवंबर 2021 में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल है। देखो नवंबर 2021 में आपके बहुत सारे वन्य अभ्यारण्य प्रस्तावित थे। तो ये सारे के सारे जो अभ्यारण्य है ये प्रस्तावित है। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यारण्य प्रस्तावित है 2021 में। तो महात्मा गांधी अभ्यारण्य आपका बुरहानपुर में बनेगा, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में, माधवराव सिंधिया श्योपुर में बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर में, दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में, जमुना देवी अभ्यारण्य धार में, राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में, ओकारेश्वर खंडवा में, राघोगढ़ गुना में और भीमराव अंबेडकर आपका सागर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं, अहिल्याबाई आपको याद हो ही जाएगा। गांधी जो अभ्यारण्य है, महात्मा गांधी जी अभ्यारण्य, ये बुरहानपुर में याद रखना है। भीमराव अंबेडकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सागर में बनेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद साहब का जो अभ्यारण्य है ये राजेंद्र प्रसाद साहब के नाम से हरदा में बनाया जाएगा। जमुना देवी याद रख लेना, दलपत शाह मंडला में आपका याद हो ही जाएगा। उसके बाद में सरदार पटेल आपका सीहोर में बनाया जाएगा। ये इतने तो आपको याद रखना ही रखना है जिस पर स्टार लगा है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहां पर प्रस्तावित है? अब देखो यहां से दो तीन चीजें बनेगी कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी पूछे तो ये कौन सा है? सांची है। अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी कौन सी है दोस्तों, तो भारत की जो सेकंड नंबर की सोलर सिटी है ना ये सांची है। और भारत की अगर फर्स्ट पूछे ना दोस्तों तो ये कौन सा है? तो ये कोणार्क है, कोणार्क है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची, भारत की दूसरी सोलर सिटी सांची, भारत की पहली सोलर सिटी तो ये कोणार्क है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सारी चीजें लग दिया है। मध्य प्रदेश में आगर में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है? तो आगर में दोस्तों 550 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखो आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट और नीमच सोलर प्लांट 550 मेगावाट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार बड़ा कदम उठा रही है, तो ये आपको याद रखना है। शुभदा भोसले गायकवाड़ का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो शुभदा भोसले गायकवाड़ है ना, इनका संबंध किससे है? तो ये एक क्रिकेट एम्पायर थी, क्रिकेट एम्पायर, ये आपको याद रखना है। देखो ग्वालियर में जन्मी शुभदा भोसले गायकवाड़ भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर है। बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर शुभदा भोसले गायकवाड़ है, जो कि कहां से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है।
हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में कौन सी ट्रॉफी पहली बार जीती है? तो याद रखना है दोस्तों, जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये मध्य प्रदेश की टीम पहली बार जीत कर लाई है। पहली बार मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने पहली बार मुंबई को फाइनल में हराकर रणजी ट्रॉफी पर कब्जा किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको हराया? मुंबई को हराया। पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो मध्य प्रदेश ने। डॉक्टर चंद्रा नायडू का निधन 2020 में हुआ, यहां किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर चंद्रा नायडू जो है ये किससे संबंधित थी? तो ये एक महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां जो शुभदा भोसले गायकवाड़ थी वो एम्पायर थी, और यहां पर जो चंद्रा नायडू है ये क्या है? तो कमेंटेटर है। याद रखना है, भारत के जो पूर्व क्रिकेट कप्तान सीके नायडू साहब थे ना, सीके नायडू साहब की जो बेटी थी वो कौन थी? तो वो चंद्रा नायडू है, वो चंद्रा नायडू है। और ये क्या है? तो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर बनी है, पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर बनी है। 2020 में इनका निधन भी हो गया। तो 2020 में इनका निधन हो गया, तो ये चीज आपको याद रखना है। सीके नायडू साहब की बेटी कौन थी? चंद्रा नायडू, और 2020 में इनका निधन हो गया। दोस्तों जब आप कभी भी इंदौर जाओ या इंदौर में जो भी लोग रहते हैं, तो जैसे आप नेहरू पार्क में जाओगे ना, तो नेहरू पार्क में एक सीके नायडू साहब की प्रतिमा बनी हुई है, उसको जरूर देखना। डिंडोरी जिले की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भाषण दिया? तो याद रखना है दोस्तों, डिंडोरी जिले की जो रेखा दराम है ना, इन रेखा दराम ने क्या किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो न्यूयॉर्क है इसमें भाषण दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डिंडोरी जिले की रेखा दायराम ने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भाषण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाडो अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो माधुरी दीक्षित को बनाया गया, माधुरी दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जबलपुर जिले की प्रसिद्ध गायिका ईशिता विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश सरकार, अरे यार यहाँ पर गलत हो गया, ईशिता विश्वकर्मा, यार माधुरी दीक्षित कहां से आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ईशिता विश्वकर्मा है, जबलपुर जिले में जन्मी है ईशिता विश्वकर्मा। इनको क्या बनाया गया? लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। बांधवगढ़ इन हेरिटेज पुस्तक का विमोचन भोपाल में किया गया, उसके लेखक कौन है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर नाम सुन लो। बांधवगढ़ इन हेरिटेज जो पुस्तक है इनके जो विमोचन किया है वो किसने किया? तो ये बिट्टू सहगल के द्वारा किया गया, बिट्टू सहगल के द्वारा किया गया, जो कि एक लेखक है, और इसका विमोचन भोपाल में हुआ, भोपाल में हुआ। फिर गिर गोवंश परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई गई? तो याद रखना है दोस्तों, जो गिर गोवंश परियोजना है ना, ये कहां पर बनाई गई? तो मंदसौर में बनाई गई। गिर गोवंश परियोजना गिर गाय का पहला प्रोजेक्ट से शुरू किया गया, जो कि मंदसौर में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में गिर गाय का पहला प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया? तो मंदसौर में किया गया। मध्य प्रदेश में एसीआर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से शहर शामिल है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें एक तो आपका देखो यहां पर देख लेते पूरा इसके बारे में डिटेल। इन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में एससीआर का गठन किया गया, और एससीआर में भोपाल, सीहोर, मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज, ये 4 शहर बड़े इंपोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों। स्टेट कैपिटल रीजन में आपके भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, मंडीदीप हो गया और ओबेदुल्लागंज हो गया, इतने शहर आपके शामिल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी भोपाल, सीहोर, मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज। ठीक है, अगला। तो दोस्तों ये आज के आपके मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना आपके एग्जाम में। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।